तो समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं को यदि हम समान ऊंचाई से अगर नीचे गिराएं पृथ्वी में तो पहले नीचे कौन गिरेगा। आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे और इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है उसके बारे में पता करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एंड स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि टॉपिक में आपने देखा कि इनमें से पहले नीचे कौन गिरेगा। तो हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे आप कि 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम वाट, जो वाट होता है जिससे सामान तोलते हैं, वेट जो होता है, उसको उन दोनों यदि हम समान ऊंचाई से गिराएंगे तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मेन जो टॉपिक हमारा है कि हम यदि किन्हीं दो समान द्रव्यमान या समान वेट हम भी कह सकते हैं कि वस्तुओं को हम दो ऊपर से एक समान दूरी से अगर नीचे गिराएं तो सर्वप्रथम नीचे पृथ्वी पर कौन टच करेगा, कौन टकराएगा। आज के टॉपिक में हम इससे चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज 1 किलोग्राम रुई की हम बात करते हैं। 1 किलोग्राम रुई जो कॉटन होता है और 1 किलोग्राम का जो वाट होता है, वाट आपको पता है वेट, जिससे लाला जी अपना सामान चीनी वगैरह तोलते हैं ना, राशन की दुकान पर देखा होगा आपने, लोहे का जो वाट होता है। तो इन दोनों को यदि हम समान ऊंचाई से गिराएं, सपोज ये पृथ्वी है और ये कोई h हाइट की कोई मतलब ऊंचाई है, ये सपोज मान लीजिए 10 मीटर है और इसी तरह से 10 मीटर की ऊंचाई से यहाँ से हम लोग गिराते हैं रुई को, 1 किलो रुई, और यहाँ से गिराते हम 1 किलोग्राम वाट को। अब पहले ये बताया कि दोनों में से भारी कौन होगा। एक ये जनरल एक फनी क्वेश्चन भी है कि 1 किलोग्राम रुई में और 1 किलोग्राम वाट में दोनों भारी कौन होगा। तो कई बच्चे बोल देते हैं कि 1 किलोग्राम का वाट क्या होगा, जो लोहे का वाट है वो ज़्यादा भारी होगा क्योंकि वो लोहे का जो है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का जो है द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस पर अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ अलग से। तो दोनों का मतलब जो वेट है, जो भार है वो बराबर है, तो दोनों हिसाब से तो समान रूप से नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे साइंटिफिकली कि ऐसा कैसा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने आपको बहुत पहले एक फॉर्मूला बताया था, जी और जी में संबंध, जी व जी में संबंध। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जी व जी में संबंध। जी जो कि आपका गुरुत्वीय त्वरण है और एक कैपिटल जी आपका गुरुत्वीय त्वरण जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और ये ग्रेविटी है। तो इन और इनमें क्या संबंध है, इस पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद जो उसको सॉल्यूशन निकालने के बाद जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो था GME/RE², जहां पर आपका जो ये ME है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE उसकी क्या है, त्रिज्या है, किसकी, पृथ्वी की। तो जो G होता है, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण G होता है किसी वस्तु पर, कोई ये हम इसको नीचे गिराएं करके, तो जो गुरुत्वीय त्वरण G होता है वो किस पर निर्भर करता है। आप देख लीजिए फॉर्मूले में क्या बता रहा है, ME, यानी कि ME द मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। यानी कि वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है, दूरी पर है, त्रिज्या, इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। वो इस पर निर्भर कतई नहीं करता है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। स्मॉल m, जो स्मॉल m होता है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। द्रव्यमान समझते ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जो होता है कि कोई भी वस्तु जो है जिस मटेरियल से बनी है उस मटेरियल की टोटल जो संख्या है या मात्रा है, उसके अंदर जो टोटल मात्रा, जो टोटल संख्या, वो उसको द्रव्यमान कहलाती है। तो उस संख्या पर, उस मात्रा पर जी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब साफ सी बात, जाहिर सी बात है कि इसी समान ऊंचाई से अगर मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम रुई और यहाँ पर 10 किलोग्राम, अगर मैं 10 किलोग्राम का वाट कर दूँ, 10 किलोग्राम का वाट और 1 किलोग्राम रुई, ध्यान से सुनिएगा आप, 10 किलोग्राम का वाट और 1 किलोग्राम रुई। 10 किलोग्राम का वाट समझ रहे हो ना, 10 किलोग्राम का मीनिंग क्या हो गया, 10 किलोग्राम का मीनिंग हो गया, वाट का मीनिंग हो गया, इस वाट में क्या है, जो इसका द्रव्यमान है वो कितना है, 10 kg है।
ठीक है। और 1 किलोग्राम रुई में, जो कॉटन है आपका, रुई में कितना है, 1 किलोग्राम है। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। यहाँ पर इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फॉर्मूले से जी जो है किस पर डिपेंड नहीं करता है, इन द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे आप 10 किलोग्राम का वाट और 1 किलोग्राम रुई दोनों को एक साथ नीचे गिराओ तो दोनों समान रूप से नीचे आएंगे, यानी कि, और हाँ, उनका मतलब समान त्वरण से नीचे आएंगे और दोनों एक साथ क्या होंगे, जमीन पर टच करेंगे। बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए कि जो वायु का जो प्रतिरोध है या जो विस्कोसिटी ऑफ एयर है, यानी कि जो हवा की जो श्यानता जिसको बोलते हैं, हवा में कितना हवा का जो घनत्व है, वो उसको हम नगण्य मान ले, 0 मान ले, तो उस कंडीशन में दोनों समान रूप से नीचे गिरेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल या बोलिए आप, या उसका प्रयोग बोलिए आप भी कर सकते हैं। आप अपने एक हाथ में 5 रुपये का सिक्का ले लीजिए या 10 का सिक्का ले लीजिए, ठीक है, और एक हाथ में आप कोई हल्की चीज़ जैसे माचिस, खाली डिबिया, जो माचिस होती है उसको खाली डिबिया को लो और दोनों को ऐसे करके समान दूरी पर आप रखिए ऐसे करके, और फिर दोनों को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे दोनों एक साथ जो नीचे ज़मीन पर टच होंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद घर में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप उसको गिराओगे वहाँ पर जितनी दूरी से गिराओगे, मतलब कम दूरी पे भी गिराओगे या ठीक ठाक दूरी पे भी गिराओगे, तो उस कंडीशन में वायु का जो प्रतिरोध होगा वो लगभग ना के बराबर होता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि माचिस की डिबिया भी और जो 10 का सिक्का वो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, यानी कि उनमें समान त्वरण से नीचे गिरेंगे। और ऐसा नहीं कि 10 का सिक्का पहले आएगा और माचिस बाद में आएगी, दोनों एक समान से नीचे आती है। आप देखिए, क्योंकि उसका रीजन ही है कि जो ये जी है ये सिर्फ जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जब आप सिक्का और वो दोनों नीचे गिराते हैं तो उस वक्त उस सिक्के पर, उस माचिस की डिब्बे पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ निर्भर करती है, उस पृथ्वी का द्रव्यमान और इसी पृथ्वी का क्या त्रिज्या, वो उस पर डिपेंड करती है कितनी ऊंचाई से आप गिरा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान हमेशा एक जैसे रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन दूरी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है। और हाँ, जिन बच्चों ने ये जी और जी में संबंध वाला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर देखिए, आई बटन पे चल रहा है, यहाँ पर जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिटेल बताया। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मीनिंग था आज के वीडियो को सार ये था कि अगर इनमें से पहले कौन नीचे गिरा, यानी कि 1 किलोग्राम रुई में और 1 किलोग्राम वाट को हम अगर एक समान ऊंचाई से नीचे गिराएं तो पहले नीचे कौन आएगा, तो पहले वाले कोई नीचे नहीं आएगा, दोनों समान रूप से नीचे आएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों समान रूप से नीचे गिरेंगे, दोनों समान रूप से नीचे गिरेंगे, यानी कि नीचे आएंगे या गिरेंगे, कुछ भी लिखिए, ठीक है, गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इनका द्रव्यमान, इनका जो द्रव्यमान है वह जी पर निर्भर नहीं करता है, जी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि इनका द्रव्यमान जी पर निर्भर नहीं करता। और दूसरा क्या था कि, और दूसरा क्या है, और दूसरा ये था कि इनमें क्या होता है, समान त्वरण होता है, समान त्वरण, यानी कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है नीचे, यानी जो एक समान एक्सेलरेशन है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण तो है। ठीक है, एक समान त्वरण होता है क्योंकि हवा का प्रतिरोध, ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हवा का प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है। मतलब जहाँ पर ऐसा नगण्य होगा वहाँ पर ही ये पॉसिबल है। जहाँ पर हवा का प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि हवा बिल्कुल प्रतिरोध नहीं कर रही है, वहीं पर ही आपका क्या होगा, ये कंडीशन लागू होगी कि 1 किलोग्राम रुई और 1 किलोग्राम वाट को एकदम एक समान ऊंचाई से नीचे गिराएं तो दोनों एक साथ ज़मीन पर ही गिरेंगे। ऐसे नहीं कि एक साथ ज़मीन पर गिरेंगे, मतलब दोनों समान मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म टाइम लेंगे, एक ही टाइम नीचे पहुंचने में लेंगे। ठीक है, तो इसका ये कतई आंसर नहीं है कि 1 किलोग्राम रुई में और 1 किलोग्राम वाट में पहले 1 किलोग्राम का वाट नीचे गिरेगा, गलत, दोनों समान रूप से नीचे गिरे, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों एक तो समान ऊंचाई से गिर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, हवा का प्रतिरोध, हवा में जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस, वो क्या बिल्कुल नगण्य माना गया। और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, इन वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया वो अभी भी मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर इतने टाइम में आपने जो ये चीज़ बोली मेरे समझ में नहीं आई। मैं खुशी खुशी दोबारा उस पर वीडियो आपको बना सकता हूँ। बहुत जल्दी आऊँगा मैं
कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर भी जल्दी एक वीडियो मैं बना के लाऊंगा। तो आज के इतना ही, जल्दी मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।